करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल डॉक्टर श्री मंगूभाई पटेल जी का। साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं। सबसे पहले जो प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें वीर योद्धाओं की तस्वीर लगाई गई है, इन तस्वीरों का अवलोकन करेंगे और साथ ही में जनजातीय कलाकारों द्वारा नृत्य के माध्यम से माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत किया जा रहा है। माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय जनजातीय मंत्री जी डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी प्रदर्शनी स्थल पर पहुंच चुके हैं और बच्चों से स्नेहपूर्वक चर्चा कर रहे हैं, उनका प्रेम ग्रहण कर रहे हैं। आज ये स्वर्णिम अवसर है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय जनजातीय मंत्री जी डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आज ये स्वर्णिम पल है जब हमारे बीच माननीय राज्यपाल महोदय जी, सम्मानीय अतिथिगण हम सभी को संबोधित करेंगे। कई सारी अनूठी सौगातें लेकर आए हैं। शहडोल के विकास के लिए अनुपम सौगातें प्रदान करेंगे। साथ ही में वर्चुअली आज प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। मंच पर हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ल जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मंचासीन समस्त अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती वर्ष के पुण्य अवसर पर प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी आज वर्चुअली जुड़ेंगे और उससे पूर्व सम्मानीय अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जी नहीं है, नाम नहीं बोलना है, सांसद जी नहीं, हिमाद्री सिंह नाम नहीं। कुछ ही पलों में माननीय राज्यपाल महोदय जी मंच पर पधारेंगे। साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ मंच पर पधारने जा रहे हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का शुभागमन जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के पुण्य अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के इस शुभ कार्यक्रम में आप सभी से आग्रह है, सभी अपने स्थानों पर खड़े होंगे। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। मध्य प्रदेश की प्रकृति की गोद में पल्लवित, जो खनिज उत्पादों से लैस तालाबों की शीतलता को सहेजे हुए महाभारत कालीन बाणगंगा विराटेश्वर मंदिर, जहाँ पांडवों द्वारा भगवान शिव की आराधना की जाती थी, जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ऐसी विराट नगरी शहडोल में माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है।
आग्रह करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आग्रह है माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों से कि वे ये पवित्र जनजातीय वीरों की धारा पर, जहाँ ज्योति प्रतीक है न केवल प्रकाश की बल्कि शांति, संपन्नता की, सौहार्द की और सबसे बढ़कर ऊपर उठने के संकल्पों की, भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वामरुताः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो विदधे खोजगमा। साथ ही आग्रह है माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी से कि वे भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। आप सभी तालियों के माध्यम से सहयोगी बन सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी जो कि क्रांति का अमिट कहानी थे, वह भी बहुत अभिमानी थे। डरे नहीं गोरों से, लहजा उनका तूफानी था। जल जंगल धरती के खातिर जिसने सब कुछ वारा था। क्रांति बसी थी रग रग में, वह जलता हुआ अंगारा था। साथ ही में कन्याओं का पूजन करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी, मुख्यमंत्री जी। और पुनः हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। और जैसा कि हमारी भारत की एक और अनूठी परंपरा है अतिथि देवो भव, और इसी के निर्वहन के लिए मैं आग्रह करती हूँ माननीय विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी, माननीय अध्यक्ष श्री रामलाल, और कार्यक्रम में कन्या पूजन करते हुए हमारे मध्य प्रदेश की प्रथा है किसी भी शुभ कार्य के पूर्व वे कन्याओं का पूजन करते हैं। नन्ही नन्ही बेटियों को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और अब शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ शस्त्रों के ज्ञान के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश की बेटियों को। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों के साथ इन बेटियों को सशक्त बनाने के इरादे को और मजबूती हम प्रदान करें। और इसी क्रम में नन्ही नन्ही बेटियों का पूजन करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण, आप सभी से आग्रह है कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। पुनः हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का शहडोल में। और जैसा कि हमारे भारत की शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में हम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी के स्वागत के लिए आग्रह करते हैं माननीय विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी से, माननीय अध्यक्ष श्री रामलाल रौतेल जी से, माननीय जिला अध्यक्ष श्री कमल प्रताप जी से कि वे बैगा, टोपी, जैकेट, वीरन माला और ट्राइबल पेंटिंग भेंट करके आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का तालियों के साथ शहडोल की तांगा गुंजायमान होना चाहिए। आज हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। हृदय से स्वागत है माननीय राज्यपाल महोदय जी का। आग्रह है प्रमुख सचिव जी श्री गुलशन बामरा जी से कि आप पुष्पगुच्छ के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी का स्वागत करें। साथ ही में हम देख सकते हैं बेहद खूबसूरत सी जैकेट जो कि हमारे जनजातीय भाइयों बहनों द्वारा निर्मित है, भेंट कर रहे हैं जनप्रतिनिधिगण हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय जी को। और आग्रह करने जा रहे हैं श्री जय सिंह मारावी जी, माननीय श्री शरद जुगलाल कोल जी, माननीय जिला अध्यक्ष श्री कमल प्रताप सिंह जी से कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बैगा, टोपी, जैकेट, वीरन माला और ट्राइबल पेंटिंग भेंट करके पारंपरिक स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ। जनजातीय बाहुल क्षेत्र शहडोल में माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही में आग्रह है प्रमुख सचिव श्री गुलशन बामरा जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करें। ये पारंपरिक
प्रतीक हैं, जनजातीय भाइयों बहनों की पारंपरिक प्रतीक हैं, जिन्हें भेंट किया जा रहा है। वीरन माला से सुशोभित, साथ ही बेहद खूबसूरत सी जैकेट प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। मैं निवेदन करने जा रही हूँ कलेक्टर शहडोल डॉक्टर केदार सिंह जी से कि आप माननीय प्रभारी मंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी को पारंपरिक जनजातीय प्रतीकों को भेंट करके उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। बैगा, टोपी, जैकेट, वीरन माला और ट्राइबल पेंटिंग भेंट करके माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। निवेदन है कलेक्टर शहडोल डॉक्टर केदार सिंह जी से कि माननीय प्रभारी मंत्री जी एवं उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां बजती रहना चाहिए, ये स्वर्णिम पलों के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मंच पर आमंत्रित करते हैं संजय यादव जी को, जो कि मध्य प्रदेश यदुवंशी महासभा शहडोल से हैं, और आप अपने साथियों के साथ श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति भेंट करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को। और उससे पूर्व माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है पारंपरिक जनजातीय प्रतीकों को भेंट करके जैकेट, वीरन माला और बैगा, टोपी के साथ, तालियों के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सम्मानीय अतिथिगणों का। आग्रह करेंगे, हमारे साथ मंच पर हैं संजय यादव जी, जो कि मध्य प्रदेश यदुवंशी महासभा शहडोल से हैं, और वे श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति प्रदान कर रहे हैं। आग्रह है श्रीमती उषा अजय सिंह, उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल से, कि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कुटीर एवं ग्राम उद्योग श्री दिलीप जायसवाल जी का स्वागत करें। साथ ही में आग्रह है श्री आनंद राय सिन्हा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल से, कि वे श्री रामलाल रौतेल, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय जनजातीय कोल विकास प्राधिकरण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। आग्रह है श्री DK निगम जी से कि वे माननीय सांसद राजेश मिश्रा जी का स्वागत करें। आग्रह है श्री बिसाहू लाल सिंह जी, माननीय विधायक अनूपपुर का स्वागत है। माननीय विधायक जैतपुर श्री जय सिंह मरावी जी का स्वागत है। माननीय विधायक सुश्री मीना सिंह मांडवे जी का मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। माननीय विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय विधायक श्री शरद जुगलाल कोल जी का स्वागत है, अभिनंदन है। माननीय विधायक बांधवगढ़ श्री शिवनारायण सिंह जी का स्वागत है। माननीय विधायक पुष्पराजगढ़ माननीय फुंदेलाल सिंह मार्को जी का स्वागत है। माननीय अध्यक्ष श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, साथ ही में सदस्य जिला योजना समिति श्री कमल प्रताप सिंह जी का भी मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ मंचासीन समस्त जनप्रतिनिधिगणों का, माननीय राज्यपाल महोदय जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए जनजातीय लोक कलाकारों द्वारा अब प्रस्तुति दी जाएगी। हमारे बीच शासकीय कन्या शिक्षा परिसर कंचनपुर की छात्र छात्राएं हैं, जो कि जय जय बिरसा मुंडा की प्रस्तुति देने जा रही हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी कलाकारों के लिए। एक बार तालियां बजा दें। हमारे बीच जो छात्र छात्राएं हैं जनजातीय
लोक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी कलाकारों का। जोरदार तालियां बजाएं हमारे बीच जितने भी कलाकार हैं उनके लिए। जंगल जल जमीन के लिए बिरसा मुंडा लड़के तू दिखाया, बिरसा मुंडा लड़के तू दिखाया, बिरसा मुंडा लड़के तू दिखाया। खेती बाड़ी घर सारा जमींदारों से चूहे छुड़ाया, जमींदारों से बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जय जय बिरसा मुंडा की। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय अध्यक्ष श्री रामलाल रौतेल जी, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजातीय विकास प्राधिकरण से, कि आप स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। बंधुओं, आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हम सबके मध्य जनजातीय समाज के संरक्षक, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आदरणीय सम्मानीय पटेल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो जनजातीय समाज मध्य प्रदेश के संरक्षक के रूप में यहां पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि तालियों के गड़गड़ाहट से आदरणीय महामहिम जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे बीच हम सबके प्रिय मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सहज सरल विनम्र मनमोहक आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं सभी से चाहता हूं कि तालियों के गड़गड़ाहट से सम्मानीय यादव जी का स्वागत वंदन करें। हमारे बीच आप सबके प्रिय शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं उनके भी स्वागत में तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करने का कष्ट करें। बंधुओं, हमारा मंच बहुत समृद्धशाली है। अनेक पदाधिकारी यहां पर बैठे हैं, माननीय विधायकगण हैं, माननीय मंत्रीगण हैं। समयाभाव के कारण मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं। बंधुओं, 15 नवंबर का दिन पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत चौथा जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। पूरे देश में जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में समाज के योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है। भारत अनेक संस्कृतियों, परंपराओं वाला राष्ट्र है। हम स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अपने साहसी योद्धाओं की वीरता और बलिदान को याद करने में गर्व महसूस करते हैं। भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ जंगलों के रक्षक नहीं थे, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षक के रूप में खड़े रहे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई उन्होंने अपने साथियों के साथ बलिदान दिया है। देश के जनजातीय समाज मुगलों अंग्रेजों की गुलामी को कभी जीवन में स्वीकार नहीं किया। चाहे राजा शंकर शाह हो, राजपूत रघुनाथ शाह हो, रानी दुर्गावती हो, जननायक टंटिया मामा हो, योद्धा तिलका माझी हो, वीरांगना झलकारी देवी हो या रानी गाईडिल्ली हो, सबने डटकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। साथियों, पूरा जनजातीय समाज जिनके सहयोग से, जिनके योगदान से हमको आजादी मिली है, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जनजातीय समुदाय के वीरता को पहचाना। आदिवासी के शौर्य के प्रतीक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। पूरा जनजातीय समाज गौरवान्वित और प्रसन्नचित है। इसलिए साथियों, आज हमारे बीच इस अवसर पर, गौरव दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं। आज भी हमारा जनजातीय समाज स्वाभिमानी है, सम्मान के साथ जीना पसंद करता है। मैं सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं, पूरी सरकार यहां पर बैठी है, जो मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज है। मैं 2-3 मांग रखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी,
आप मनमोहक हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। आप सिर्फ भी आदिवासी समाज को जहां काबिज हैं, जहां खेती करते आ रहे हैं, जहां घर बनाया है, उसका सिर्फ पट्टा प्रदान कर दीजिए, पूरा आदिवासी समाज धन्य हो जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काबिज है, जिसका मकान नहीं है। ऐसे बहुत मांग पत्र मैंने रखा है माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन आप समय अभाव के कारण मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। एक जनजाति है जो सर्वाधिक निचले पायदान पर निवास करती है, उसकी आर्थिक विपन्नता, स्वास्थ्य की स्तर, शिक्षा न्यून, और उस आदिवासी को अगर आप विशेष जनजाति घोषित करने का प्रयास भारत सरकार से करेंगे तो निश्चित रूप से जनजाति का विकास समृद्धशाली होगा। ऐसे 25 बिंदुओं का मांग पत्र मैं आदरणीय मुख्यमंत्री के सामने लिखित में प्रस्तुत करूंगा। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि ये पूरे जनजाति समाज विभिन्न अनेक जिलों से यहां पर पधारे हैं। मैं ऐसे साथियों की ओर से पुनः इस मंच के माध्यम से विनम्र भाव से, सहज भाव से आपका दोनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं हमारे प्रदेश के प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी से उद्बोधन के लिए, जिन्होंने मन में ठान लिया है कि मध्य प्रदेश को परिपक्व बनाना है, हर क्षेत्र में ऊंची उड़ान भरनी है, विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के सपने को सिद्धि तक ले जाना है। जोरदार तालियों के साथ हम हमारे सबसे प्रिय, लोकप्रिय, यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं उद्बोधन के लिए। तालियां जोरदार बजनी चाहिए, शहडोल की तालियों की गूंज पूरे भारतवर्ष तक पहुंचनी चाहिए। मेरे साथ सभी बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की। आज शहडोल की धरती पर हम सब के लिए खास करके पावन धरा विराटेश्वर भोलेनाथ, कंकाली माता और भारत माता के वीर सपूत बिरसा मुंडा के साथ साथ आज ही के दिन हमारे सिखों के प्रथम गुरु का हमारे सबके लिए गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व भी है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी महापुरुषों के लिए। एक साथ सभी की मैं बधाई दे रहा हूं। आज मंच को गौरवान्वित कर रहे हैं हमारे बीच यशस्वी महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मंगूभाई पटेल साहब का। मंच पर ही विराजमान आपके प्रभारी मंत्री और हमारे साथ उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमती मनीषा सिंह जी, विधायक जयसिंह नगर, हमारे वरिष्ठ नेता जय सिंह बरावी जी, आपका भी विनम्र भोले भंडारी, मेरे जैसे बहुत अच्छे, जोरदार ताली बजा अपने नेता का। श्री शरद कोल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार, जिनके कारण से हमने अपने इस पूरे आयोजन के लिए ये रचना बनाई, रामलाल रोतेल जी, जोरदार अभिनंदन करो रामलाल रोतेल जी का। अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण माननीय बिसाऊ लाल जी, बैठे हैं क्या साहब? माननीय हमारे वरिष्ठ नेता बिसाऊ लाल जी, जोरदार अभिनंदन करो। श्री फुंदेलाल मार्को जी, श्रीमती प्रभा मिश्रा जी, श्री कमल प्रताप सिंह जी, श्रीमती अमिता चपरा जी, नाम तो बहुत सारे, सबको प्रणाम करता हूं। एक बार जोरदार अभिनंदन सभी भाई बहनों, सभी पूरे मंच का। थोड़ा समय की कमी है, हमने कई कार्यक्रम कट किए हैं बीच में से, क्योंकि यहाँ के बाद तुरंत एक और कार्यक्रम धार में जाके करना है और सुबह हमारे उड़ने में विलंब हुआ। मैं दोनों हाथ जोड़कर पहले तो माफी चाहता हूं अपने इस कार्यक्रम में विलंब से आने की, लेकिन आज का दिन ये वाकई हमारे लिए अद्भुत दिन है। समूचे जनजाति समाज के साथ साथ पूरे देश को गौरवान्वित करने वाला दिन है। हम सब जानते हैं आज का दिन इस मध्य प्रदेश की धरती पर, खासकर जहां ये कार्यक्रम हो रहा है, बैगा, गौड़, कोल
ऐसी 100 कई सारी जनजातियां, मुझे इस बात की गर्व है कि जनजातियों के मामले में देश में सबसे ज्यादा जनजाति अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश में है। हमें इस बात का आनंद है। 1,21,00,000 जनजातियां हमारे पास मध्य प्रदेश में है। यह हमारा सौभाग्य भी है। और भगवान बिरसा मुंडा, जिन्होंने अंग्रेजों के 1857 के संघर्ष के पहले ही उनके षड्यंत्रों को समझ लिया, उनकी कुत्सित नीतियों को पकड़ लिया, और हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, उन्होंने जल जंगल जमीन का जो अधिकार, जो हमारा सबका मूल रूप से आदिवासी भाई बहनों का है, इस अधिकार की लड़ाई को लड़ते हुए 1895 से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 2 तरह से लड़ाई ली। एक तो वनों के अंदर उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार अनाचार के खिलाफ समाज को खड़ा करने का काम किया, और उससे बड़ा दूसरा काम किया ईसाई मिशनरियों द्वारा हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का, हमें धर्मांतरित करके ईसाई बनाने का जो उनने निर्णय लिया था। इसके खिलाफ अगर किसी ने लड़ाई लड़ी है आदिवासी अंचल में, तो भगवान बिरसा मुंडा ने ये आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। दोनों हाथ जोड़कर जोरदार ताली बजा करके उस महान संघर्ष के साक्षी बनिए जो हमें अपनी जड़ों से तोड़ता है। अब आप बताओ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, बिरसा मुंडा, ये हमारी लंबी गौरवशाली परंपरा है, जिसके कारण से सदैव इस देश के अंदर अपनी संस्कृति से जुड़ने का, अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे उस वीर के संघर्ष के कारण जीते जी, जैसे भगवान श्री राम अपने वनवासी आदिवासियों के बीच लंबा समय गुजार करके रावण जैसी महाशक्ति से संघर्ष करते हुए प्रभु श्री राम बने, तो वो हमारे आदिवासियों के कारण से बने। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अपना संघर्ष प्रारंभ किया, बाल ग्वाल ऐसे ही सभी के बीच में। मुझे तो इस बात का आनंद है, जैसे ही मोर पंख लगता है तो ऐसा लगता है कि हम कृष्ण भगवान के युग में पहुंच गए। आज भी इस संस्कृति को अगर कोई रखता है तो हमारा आदिवासी समाज रखता है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी उस गौरवशाली संस्कृति का। और मालाएं होगी कहीं और सामान्य, लेकिन वीरन माला अगर कहीं मिलती है तो आदिवासी भाई बहन के माध्यम से मिलती है। ये और कोई नहीं फैला सकता। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस भाव के आधार पर। नाम ही कितना अच्छा, वीरन माला। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। यशस्वी प्रधानमंत्री का आजादी के बाद आदिवासियों के लिए इतना सम्मान देने का, उनके गौरवशाली इतिहास को देश के सामने लाने का अभियान अगर किसी ने चलाया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। भगवान बिरसा मुंडा को झारखंड के अंदर उनके संघर्ष को जानते तो देश वाले थे, लेकिन मानते नहीं थे। 15 नवंबर सच्चे अर्थों में आदिवासियों के अपने गौरव का दिवस बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जब हम उनको स्मरण करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से कितने प्रकार के काम हुए, आप अंदाज लगा लो। बिरसा मुंडा जी के साथ साथ आज हमारे इस अवसर पर लगभग 2 संग्रहालय यहीं हमारे लिए आज प्रधानमंत्री अपने बीच में बिहार से जमई नामक स्थान से जुड़ेंगे। हमें इस बात की प्रसन्नता है। और ये आज नहीं, जब भी बिरसा मुंडा जयंती होती है वो सदैव आनंद के साथ हमेशा शामिल होते हैं। शहडोल भी हमारे लिए यशस्वी माननीय महामहिम राज्यपाल जी के लिए जोरदार अभिनंदन बनाओ, जिन्होंने कारण से सिकल सेल एनीमिया का एक ऐसी बीमारी, जिस बीमारी के बाद पूरा परिवार संकट में आता है, आने वाला भविष्य संकट में आता है, उसको खत्म करने के लिए यशस्वी माननीय महामहिम ने अभियान बनाया और प्रधानमंत्री स्वयं आए इस बात के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज के इस अवसर पर पहली बार आदिवासी समाज के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने आदिवासी बहन महामहिम राष्ट्रपति, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का, महामहिम का। कितना बड़ा सम्मान दिया हमारी बहन को, आदिवासी बहन को। इतना लंबा समय हो गया
किसी ने इस दिशा में नहीं सोचा। सोचा तो एकमात्र यशस्वी प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब हमारे बीच प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वर्चुअल रूप से हमारे बादल भोई जो छिंदवाड़ा के स्वतंत्रता सेनानी हैं, जनजाति संग्रहालय का उसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और जबलपुर में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, कौन भूल सकता है हमारे ऐसे वीरों को जिनके कारण से ये क्षेत्र गौरवान्वित हुआ है। उनके नाम पर भी स्थापित संग्रहालय का भी हमारे आज प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से लोकार्पण करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है, हमारे टंटिया मामा, जोरदार अभिनंदन करो हमारे मालवा के उस वीर स्वतंत्रता सेनानी का, जिसका नाम लेते ही अंग्रेजों की हालत खराब हो जाती थी। टंटिया मामा के नाम पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने महू के पास रेलवे स्टेशन का नामकरण किया है और हमारी सरकार ने खरगोन के नए विश्वविद्यालय का नाम क्रांतिवीर टंटिया मामा के नाम पे किया है। ये हमारी आदिवासी, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान दिखाने की भावना है। इतना ही नहीं, बहुत सारी योजनाएं, रानी दुर्गावती योजना जो हमारा कोदो, कुटकी, मोटा अन्न, जिसको श्री अन्न नाम दिया माननीय प्रधानमंत्री ने, 1000 रुपया प्रति कुंटल का अनुदान देने के लिए हमने सरकार के माध्यम से घोषणा की है। ऐसी एक नहीं कई बातें बता सकता हूं, लेकिन आज शहडोल में 229 करोड़ 66 लाख की लागत से 76 विकास कार्यों की सौगात दे रहा हूं। जोरदार ताली बजाओ ये नए विकास कार्य के लिए। अगर मुख्यमंत्री आते हैं और कोई सौगात नहीं दे, लोकार्पण भूमि पूजन नहीं करे और राज्यपाल वहां मौजूद रहे तो और सोने में सुहागा हो जाता है। आप तो जो मांगोगे सब मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। आज ये पुराने तो लोकार्पण किए 229 करोड़ के, लेकिन 161 करोड़ की लागत से एक हमारे पास 43 नए निर्माण कार्यों का और 68 करोड़ 65 लाख की लागत से कई निर्माण कार्यों के साथ भूमि पूजन का भी। जोरदार ताली बजाओ, ये आपके यहां नए निर्माण कार्य आज प्रारंभ होंगे। लेकिन मुझे बताया गया कि बाण सागर से पानी रीवा में और कौन कौन से जिलों में मिलता है, सबको मिलता, लेकिन शहडोल प्यासा रह जाता है। बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं घोषणा करता हूं, बाण सागर के पानी का उपयोग शहडोल के विकास के लिए भी किया जाएगा, सिंचाई के लिए भी और पीने के लिए भी। अरे पानी पे अधिकार, हमारे बिरसा मुंडा जी को याद कर रहे हैं। जल सबसे पहला शब्द है और पहला शब्द है तो उस पे अधिकार तो सबका है ही। इसी बात के लिए तो हमारी आदर्श रहे बिरसा मुंडा जी और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में नदी जोड़ो अभियान चल रहा है। एक एक इंच जमीन के लिए एक एक बूंद पानी का सदुपयोग करते हुए सभी के जीवन में बदलाव आए, ये हमारी सरकार कर रही। ऐसे में आपको पानी कैसे नहीं मिलेगा। हमारे जय सिंह मरावी जी बड़े वरिष्ठ विधायक हैं, शरद जी सहित हमारे बिसाऊ लाल जी, हमारे सारे नेताओं ने कहा कि यहाँ हमारे पास हवाई पट्टी है तो हमारे यहाँ हेलीपैड भी बनना चाहिए। तो यहाँ हेलीपैड के ऊपर कई काम कराने की जरूरत है। मैं घोषणा करता हूं ये सौगात भी शहडोल को दिलाई जाएगी भविष्य की दृष्टि से। जब हमारे यहाँ तो माननीय महामहिम के साक्षी इस बात के लिए, हमारे गरीब से गरीब आदमी भी, याद रखना आप सब भी, हमारी सरकार बनने के बाद हमने घोषणा की है कि कोई भी बीमार, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए, अगर पास में हवाई पट्टी है और डॉक्टर कह रहा है कि इसको जरा इंदौर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना पड़ेगा तो जान बचेगी, तो आप आयुष्मान कार्ड बता देना, हवाई जहाज से उसको उठा के ले जाने का काम हमारी सरकार करने वाली है। ये आदिवासी, गरीब, युवा, किसान, महिला हितैषी सरकार है। अरे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा उसकी जान बचाना जरूरी है। जो पैसा लगेगा सरकार देगी, लेकिन उसकी जान बचाने का काम अगर कोई करेगा तो हमारी सरकार के माध्यम से होगा। यह सरकार के माध्यम से एक नहीं कई ऐसी योजना है। लेकिन मुझे मालूम है, मेरे बाद अभी इसी मौके पर माननीय महामहिम को बोलना है। हमारे काफी मित्र बोलने वाले थे, लेकिन सबसे माफी चाहते हुए, क्योंकि हमने अपने कार्यक्रम को समय पे समेटना है।
इसलिए अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए आप सबको अपनी तरफ से आज की बिरसा मुंडा जयंती की एक बार फिर बधाई देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने भगवान बिरसा मुंडा के लिए और एक बार हुंकार लगाएं, मेरे साथ बोले भगवान बिरसा मुंडा की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। शहडोल के विकास को आपने पंख दिए और अब बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन है माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी से उद्बोधन के लिए। आपकी तालियों के बीच आग्रह करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी से उद्बोधन के लिए। भारत माता की वंदे। भगवान बिरसा मुंडा की, गुरु नानक जी की जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित अपने मनमोहक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री और प्रभारी भाई श्री राजेंद्र शुक्ला जी, राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल जी, अध्यक्ष कोल विकास प्राधिकरण रामलाल रोतेल जी, विधायक जेतपुर जयसिंह मरावी जी, विधायक जयसिंह नगर श्रीमती मनीषा जी, विधायक अनूपपुर बिसालुल शाह जी, विधायक चौहारी शरद जुगलाल कौल जी, सदस्य जिला योजना समिति कमल प्रताप जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रीवा नीला जी, सतना रामलेखन जी, नवपुरा आशा जी, आप सभी उपस्थित मुरब्बी महानुभाव भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, आज सारे देश में जनजातीय गौरव दिन का अभी आज माहौल सब बना रहा। अभी थोड़े है इस समय में अपने बीच अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आपके सामने आएंगे। उन्होंने ये गौरव दिन की जो पहला जो गौरव दिन था, ये चौथा गौरव दिन हम मना रहे हैं। 15 नवंबर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही मध्य प्रदेश में उनका लॉन्चिंग किया और आज सारे देश में करीब करीब 100 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये गौरव दिन मना रहे हैं। हमारे बीच थोड़े समय में वो आएंगे, उनको हमको सुनना है। मगर हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो समाज के लिए काम किया है, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जो काम किया है, तो 150वीं जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं। हम देखो उनका जीवन तो सिर्फ 25 साल का जीवन था। 25 साल का बच्चा क्या कर सकता है, जिसने काम किया है। आज इतने साल हो गए, 150 साल हो गए, उसकी जन्म जयंती हम मना रहे हैं। ऐसे तो कई हमारे देश के महान सपूत, क्रांतिकारी जन अस्मिता, स्वायत्ता और संस्कृति के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती उन्हें मैं नमन करता हूं। जनजाति गौरव दिवस की सभी को शुभकामना और बधाई देते हुए भगवान बिरसा मुंडा को नमन करता हूं। गौरव दिवस का आज का प्रसंग वीरता, अदम्य शौर्य और त्याग के प्रतीक जनजातीय सपूत राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, तात्या मामा, खाजिया नायक के देतन था, रघुनाथ मनलोई और इलाकी देवी पुण्य अपनी दुर्गावती मात, अपने सभी ऐसे क्रांतिकारी नेता नेत्री का आज हम याद कर रहे हैं। आज बिहार से 2 संग्रहालय जनजाति के हैं, उसका भी आज विमोचन हो रहा है। मैं ज्यादातर बात करूंगा कि आज तक के
बहुत से ऐसे नेता देखे होंगे, मगर जनजाति समाज के लिए किसी ने कोई याद नहीं किया। मगर आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, सारे हिंदुस्तान के आदिवासी के लिए भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, और दूसरी बात है जो पीएम जनमन योजना, आपको सबको मालूम होगी, पीएम जनमन योजना यहाँ के बेगा, भारिया, सहारिया, जो यहाँ मध्य प्रदेश में करीब करीब 15 लाख जो पॉपुलेशन ट्राइबल है, उसमें भी ज्यादा गरीब है, बेगा, भारिया, सहारिया, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने पीएम जनमन योजना बनाई है। 11 जैसे ऐसे विभाग है, उसमें और अति पछात के लिए स्कूल की जो व्यवस्था, रास्ते की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इलेक्ट्रिक की व्यवस्था, ऐसे 11 जितने डिपार्टमेंट है उसका काम चल रहा है। उसका प्रावधान प्राइम मिनिस्टर ने 24,000 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया है। मैं समझता हूं आज तक एक अति पछात का किसी ने नहीं सोचा, मगर अभी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा अति पछात है उसके लिए भी आज सुविधा युक्त करने का हमने किया। तीनों जगह, यहाँ भी मैं समझता हूँ ज्यादातर बेगा है, सहारिया है, भारिया है, उसके लिए ये योजना बन रही है। दूसरी बात, यहाँ सिकल सेल की बताई बात, प्राइम मिनिस्टर गुजरात से सिकल सेल को जानते थे। मैं सभी को कहना चाहता हूं, ज्यादातर जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, माँ बाप को अगर सिकल सेल है तो बच्चे में वो सिकल सेल आएगा आएगा आएगा। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बहुत अच्छी तरह काम किया है। मैं अभी 2 दिन की पहले की बात बताऊं तो करीब करीब मध्य प्रदेश में 82 लाख का यहां जांच हो गई है, ये राज्य सरकार ने की है। उसमें से शहडोल का भी जो बात करो तो शहडोल में भी मैं बताना चाहता हूं कि अभी शहडोल में भी बहुत अच्छी तरह से जांच हो रही है। अभी तक जो जांच हुई है शहडोल में 3,29,559 जितने सिकल सेल की जांच हो गई है। उसमें हमको जो कैरियर मिले हैं यानी लक्षण वाला है 4,662 जितने हमको वाहक मिले हैं और 1,220 जितने हमको डिसीज वाले मिले हैं। मैं सभी पेरेंट्स को बताता हूं, पढ़े लिखे के बच्चे को बताता हूं, जो भी बाकी है उसकी जल्दी जांच हो जाए और जांच पहले करवा ले। हाइड्रोक्सीरिया और फोलिक एसिड दवा है, वो दवा अच्छी तरह ले। और मैं अधिकारी को बोलूंगा कि यहाँ जो अभी कार्ड बांटे हैं 14,000 और 1,44,294 जितने कार्ड बांटे हैं, जो बाकी है उसको जल्दी से कार्ड बांट ले। और हम समझिए इतना, जब ये शादी का समय है तो कार्ड मिलाइए। दोनों को सिकल सेल है, दोनों को वाहक है तो शादी मत करें। अगर शादी करेंगे तो बच्चा आएगा तो ट्रेड वाला आएगा या डिसीज वाला आएगा। पहले से माँ बाप को भी सोचना है, दोनों जो सिकल सेल वाले हैं उसकी शादी मत करें। दूसरी बात है, माँ के गर्भ में बच्चा है तो पहले से सिकल सेल की जांच करवा ले और तभी से ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। दूसरी बात, बच्चे का जन्म प्रसूति होने के बाद 72 घंटे में अगर बच्चे की जांच हो जाए और उसकी दवाई शुरू हो जाए तो बच्चे को हम कोई राहत दे सके। अभी मैं 2 महीने पहले शहडोल आने वाला था। एक छात्र बच्ची 9वीं में पढ़ती थी, उसको सिकल सेल था। मैंने बताया कलेक्टर ने मेरे को बताया था कि ये बच्ची सिकल सेल वाली है और दवाई आज उनकी चल रही है। मैं उनको मिलने आया था कार्यक्रम के साथ में। अभी बाद में मेरे को 1 महीने में मालूम हुआ कि बच्ची का डेथ हो गया।
मैं आज वो बच्ची को याद करके उसको श्रद्धांजलि देता हूं। मगर समाज में जागृति हो, सिकल सेल जाने और दवाइयां ले, सिकल सेल की जांच करवाइए। और किसी तरह हमें समाज ने, जब भी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बड़ी योजना 15,000 करोड़ रुपया हमने को दिया है, तो हमके सबकी जिम्मेदारी है जांच करवा ले। और जैसे जितने 2047 में एक भी बच्चा सिकल सेल वाला नहीं जाने में, ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, तो उसमें साथ देकर सभी को काम में लगना है और हम जल्दी में जल्दी जांच करवाए और हमारा बच्चे को बचाए। ऐसी केंद्र सरकार, राज्य सरकार योजना बना रहे तो उसमें हम सम्मिलित होकर हमारे समाज को कैसे बचाए वो काम करना चाहिए। ये मुख्यमंत्री का अभी जो इसने घोषणा की, सरकार बहुत अच्छी तरह अपने जनजाति समूह का काम कर रही है। ऐसी सरकार को और केंद्र सरकार की बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, आपके उद्बोधन के लिए और निरंतर जनजातीय भाइयों बहनों के विकास के लिए आप चिंतन मनन करते हैं, खासकर उनके स्वास्थ्य के लिए आप बेहद कार्य करते हैं। और अब हम वर्चुअली जुड़ने जा रहे हैं, सुनिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार से वे हम सभी को संबोधित करेंगे। और उससे पहले हम आग्रह करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो जो सौगातें प्रदान करने के लिए शहडोल में पधारे हैं, रिमोट के माध्यम से आग्रह है माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सिंगल क्लिक के माध्यम से वे 68 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से 33 विकास कार्यों का लोकार्पण करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के साथ इन विकास कार्यों का हम स्वागत करें। 68 करोड़ 15 लाख की लागत से 33 विकास कार्यों की अनूठी सौगात। और पुनः आग्रह है माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर 161 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन करने की कृपा करें। जोरदार तालियां। शहडोल को अनूठी सौगातें 161 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से 43 विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखेंगे। आपको बता दें माननीय प्रधानमंत्री जी को हम देख पाएंगे और वे भी आपको देखेंगे, क्योंकि ये 2 वे कम्युनिकेशन है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो भारतवर्ष के जनजातीय भाइयों बहनों को सम्मान और पहचान दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं। और सजीव लिंक से जुड़ने से पूर्व आज हितलाभ वितरण भी किया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा मैं हितग्राहियों को मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ। सबसे पहले किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन के अंतर्गत मसूर बीज किट वितरित की जाएगी। श्री शंभू को मंच पर आमंत्रित करेंगे। श्री शंभू और श्री बब्बू बैगा, कृपया आप मंच पर पधारें। माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी मसूर बीज की किट को वितरित करेंगे। श्री शंभू और श्री बब्बू बैगा मंच पर पधारेंगे। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन दलहन के अंतर्गत आपको मसूर बीज की किट दी जा रही है। अगला सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, श्री वसील लकड़ा मंच पर पधारे। कस्टम हायरिंग केंद्र 4,66,000 का सांकेतिक चेक श्री वसील लकड़ा को दिया जा रहा है। और अब निःशुल्क साइकिल वितरण के लिए मंच पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं कुमारी वसुधा सिंह, कुमारी भारती बैगा, कुमारी कशिश, कुमारी माही, कुमारी निर्मला बैगा को मंच पर। आपको दूरस्थ स्थानों से अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाएगी और सांकेतिक चाबी सभी छात्राओं को दी जाएगी। हमारे साथ मंच पर ये छात्राएं हैं, 6वीं से 9वीं कक्षा की छात्राएं हैं, जिन्हें सांकेतिक रूप से चाबी दी जा रही है। जोरदार तालियां हो जाएं। बेटियों को सशक्त बनाने के लिए अनूठा कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी द्वारा ये चाबी दी जा रही है। और अब CCL कैश क्रेडिट लिमिटेड योजना के अंतर्गत
कृष्ण कुमारी को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। आपको 312 समूह 6 करोड़ 43 लाख रुपए की क्रेडिट लिंकेज बैंक कराया जा रहा है। सांकेतिक चेक दिया जा रहा है कृष्ण कुमारी जी को। उससे पूर्व छात्राएं हैं मंच पर हमारे साथ, जिन्हें सांकेतिक चाबी दी जा रही है। साइकिल की सांकेतिक चाबी, निःशुल्क साइकिल प्रदान की जा रही है। दूरस्थ स्थानों से अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल। कुमारी वसुधा, भारती, कशिश, माही और निर्मला बैगा को ये सांकेतिक चाबी दी जा रही है। कुमारी अब श्रीमती कृष्णा कुमारी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। कुमारी कृष्णा कुमारी, जिन्हें सांकेतिक चेक दिया जा रहा है 312 समूह का 6 करोड़ 43 लाख रुपए का क्रेडिट लिंकेज बैंक से जो कराया गया है, सांकेतिक चेक दिया जा रहा है कैश क्रेडिट लिमिट योजना के अंतर्गत। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ही मुद्रा लोन के लिए श्रीमती इंदु को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको 51 हितग्राहियों का 51 लाख का ऋण प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती कांति बैगा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही में श्रीमती मीना बैगा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। आपको वन विभाग वन धन योजना के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और अब हम आमंत्रित करते हैं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण विभाग द्वारा हर घर बिजली बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र अब श्री संजय बैगा जी को दिया जाएगा। श्री संजय बैगा जी मंच पर आमंत्रित हैं। आपको हर घर बिजली बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हित लाभ वितरण के क्रम में हम अगले हितग्राहियों को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्रीमती देववती सिंह, श्रीमती एकता, कृपया आप मंच पर आ जाएं। आपको बता दें, आपको जिले विभाग द्वारा नवनियुक्त उच्च माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति प्राप्त हुई और आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। हम तालियों से बहुत सारी शुभकामनाएं दें। हमारे बीच श्रीमती देववती सिंह और श्रीमती एकता है। और अब हम आमंत्रित करेंगे राघवेंद्र सिंह को, जिन्हें ऑटो रिक्शा की चाबी दी जाएगी। साथ ही में श्री मनेन्द्र पुसाम, जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति का प्रमाण पत्र दिया गया। श्री राघवेंद्र सिंह जी, जिन्हें ऑटो रिक्शा की सांकेतिक चाबी दी जा रही है। और हमारे बीच अब लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र लाडली बेटियों को दिया जाएगा। कुमारी देवकी बैगा और कुमारी काव्या बैगा, कृपया आप मंच पर पधारें। ये नन्ही बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित करने के लिए प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश निरंतर प्रयासरत है बेटियों को सशक्त बनाने के लिए और इसी क्रम में लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। सभी हितग्राहियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। निरंतर मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी जन जन तक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं। और इसी क्रम में हित लाभ वितरण करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बेटियों को अपना स्नेह दुलार देते हुए एक नन्ही सी बिटिया काव्या बैगा हमारे साथ है, जिसको लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। निरंतर बेटियों को सशक्त बनाने का अनूठा प्रयास है ये। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ शस्त्र ज्ञान होना भी ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक और हितग्राही, जिन्हें मसूर बीज की किट दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों से आग्रह, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और आप सभी को बता दें, अब वो स्वर्णिम पल जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि कार्यक्रम स्थल मुख्य कार्यक्रम स्थल पर हैं, बिहार से हम जुड़ने जा रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सजीव देखेंगे और वे आपको भी देख सकेंगे। आप सभी को अपने स्थान पर बैठे रहना है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण पल है। निरंतर भारत को स्वर्णिम बना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपने विचारों से, अपनी योजनाओं से। और आज भी कई सारी अनूठी सौगातें पूरे भारतवर्ष के लिए, मध्य प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सजीव जुड़ेंगे।
निवेदन करेंगे हमारी टीम से कि हम मुख्य कार्यक्रम स्थल से जुड़ जाएं। आप सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी देख सकेंगे और हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी को देख सकेंगे। मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बीते 10 सालों में एकनिष्ठ प्रयास किए हैं। आज आजादी के पंच प्राणों की ऊर्जा के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। समावेशी सर्वस्पर्शी विकास से ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। इसीलिए 10 करोड़ 50 लाख से अधिक की जनजातीय आबादी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर आजीविका और अवसर तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। 2014 के मुकाबले आज एसटी समुदायों के डेवलपमेंट एक्शन प्लान का बजट 5 गुना है। हमारे जनजातीय समुदायों को मिले 1.5 करोड़ से अधिक शौचालय, 58 लाख से अधिक पीएम आवास, 1.2 करोड़ से ज्यादा पीएम किसान सम्मान लाभार्थी जैसी कई पहलों से जीवन आसान और गरिमापूर्ण हुआ है। 2014 में जहां केवल 123 एकलव्य विद्यालय कार्यशील थे, आज उनकी संख्या 4 गुना बढ़कर यानी 476 हो गई है। आज 30 लाख जनजातीय विद्यार्थियों को 3000 करोड़ की स्कॉलरशिप मिल रही है, जो 2014 की तुलना में 3 गुना है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन से स्वास्थ्य और वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा वितरण जैसे निर्णायक कदम से हमारे जनजातीय साथियों के हित सुनिश्चित हुए हैं। वन धन योजना, वन उपज पर एमएसपी में कई गुना बढ़ोतरी, ट्राइफेड के आउटलेट्स और आदि महोत्सव जैसे सशक्त प्लेटफॉर्म से जनजातीय उद्यमिता को मंच उपलब्ध कराने का काम हो या भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय और आदिवासी नायकों की जीवन गाथा को समर्पित जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का निर्माण, विकास और विरासत दोनों पर सरकार का ध्यान है। जिन क्षेत्रों में हमारे अति पिछड़े जनजातीय समुदायों के विकास के लिए विशेष फोकस देने की जरूरत है, वहां पीएम जनमन महाअभियान ये सुनिश्चित कर रहा है योजनाओं का लाभ तेजी से और सैचुरेशन के संकल्प के साथ मिले। इसलिए 63,000 आदिवासी बहुल गांवों के 5 करोड़ से अधिक जनजातीय लोगों के लिए 80,000 करोड़ रुपए की लागत से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भी शुरू किया गया है। इसी कड़ी में आज जल, जंगल और जमीन के महानायक भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म दिवस के शुभारंभ के गौरवपूर्ण अवसर पर 6,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। आज के इस शुभ अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के शुभ अवसर पर सभी जनजातीय भाई बहनों का माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा करके स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे जनजातीय भाई बहन जो कि गौरव है हमारे देश का, अपनी संस्कृति को सहेजे हुए प्रकृति को सहेज रहे हैं, उनके सम्मान में आज जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और आप सभी का अभिनंदन करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी को आपके स्थान पर ही विराजमान रहना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम से हम जुड़ चुके हैं। भारत के विकास में हम सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसा ही अनूठा प्रोग्राम माननीय प्रधानमंत्री जी आप सभी को संबोधित करने जाएंगे। तो आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। की स्मृति में 55 करोड़ की लागत से 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम का उद्घाटन हो रहा है। जम्मू कश्मीर और सिक्किम में 65 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 2 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन हो रहा है। हमारे जनजातीय समुदायों के जीवन के विविध पहलुओं को छूती मोदी 3.0 की इन समग्र पहलों से हमारे जनजातीय समुदायों की जिंदगी आसान होगी और हमारे जनजातीय भाई बहन विकसित भारत के निर्माण के अहम सहभागी बनेंगे।
की लागत वाले इन कार्यक्रमों के पीछे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की एक ही सोच है, एक ही संकल्प है और एक ही सपना है कि देश के प्रत्येक जनजातीय परिवार और व्यक्ति तक सभी मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो, उनके जीवन में खुशहाली हो। आइए उनकी सोच को, उनके संकल्पों को नमन करें और उनसे निवेदन करें, इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहिए अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी जुएल ओरांव जी, जीतन राम मांझी जी, गिरिराज सिंह जी, चिराग पासवान जी, दुर्गादास उइके जी, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच बिरसा मुंडा जी के परिवार के वंशज, वैसे आज उनके यहां बहुत बड़ी पूजा होती है, परिवार के अन्य सदस्य सब पूजा में व्यस्त है, उसके बावजूद भी बुधाराम मुंडा जी हमारे बीच आए। इतना ही हमारा सौभाग्य है कि सिद्धो कान्हो जी के वंशज मंडल मुर्मू जी भी हमारे साथ है। और मेरे लिए खुशी की बात है कि आज अगर मैं कहूं कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, उसमें आज अगर कोई सबसे वरिष्ठ नेता है तो वो हमारे करिया मुंडा जी है। कभी लोकसभा के डिप्टी स्पीकर रहे, पद्म विभूषण से विभूषित है, और आज भी हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। और जैसे हमारे जुआल ओराम जी ने कहा कि वो मेरे लिए पितृतुल्य है, ऐसे वरिष्ठ करिया मुंडा जी आज विशेष रूप से झारखंड से यहां पधारे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई विजय कुमार सिन्हा जी, भाई सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, देश के कोने कोने से जुड़े सभी महानुभाव और जमुई के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज देश के अनेक मुख्यमंत्री, अनेक राज्यपाल, अनेक राज्यों के मंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों में बहुत बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें वो मौजूद है। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और वर्चुअली हमारे साथ जुड़े देश के करोड़ों करोड़ों मेरे आदिवासी भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। गीत दौर दुर्गा माई बाबा धनेश्वर नाथ के इस पवित्र धरती के नमन कर ही भगवान महावीर के ही जन्मभूमि पर अपने सबके अभिनंदन करी। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है और आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है।
मैं सभी देशवासियों को इन पर्वों की बधाई देता हूं। आज का दिन हर देशवासी के लिए एक और वजह से ऐतिहासिक है। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और खास तौर पर अपने आदिवासी भाई बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि इन पर्वों से पहले जम्मू में पिछले 2-3 दिन बहुत बड़े पैमाने पर यहां के लोगों ने स्वच्छता का अभियान चलाया है। प्रशासन के लोग उन्होंने भी स्वच्छता के अभियान का नेतृत्व किया। हमारे विजय जी तो यहां डेरा डाल करके बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाया। यहां के नागरिकों ने, युवकों ने, माताओं बहनों ने खुद ने भी इसको आगे बढ़ाया। इस विशेष प्रयास के लिए मैं जमुई के लोगों की भी बहुत बहुत सराहना करता हूं। साथियों, पिछले वर्ष आज के दिन मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में था। आज उस धरती पर आया हूं जिसने शहीद तिलका मांझी का शौर्य देखा है। लेकिन इस बार का ये आयोजन और भी खास है। आज से पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू हो रहे हैं। ये कार्यक्रम अगले 1 साल तक चलेगा। मुझे खुशी है कि आज देश के सैकड़ों जिलों के करीब 1 करोड़ लोग, जरा जमुई के लोग गर्व करिए, ये जमुई के लोगों के लिए गर्व का दिन है। आज देश के 1 करोड़ लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, जमुई से जुड़े हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी मुझे यहां भगवान बिरसा मुंडा के वंशज श्री बुधराम मुंडा जी का भी स्वागत सत्कार करने का सौभाग्य मिला है। सिद्धो कान्हो जी के वंशज श्री मंडल मुर्मू जी का भी मुझे कुछ दिन पहले ही सत्कार करने का सौभाग्य मिला था। उनकी उपस्थिति से इस आयोजन की शोभा और बढ़ गई है। साथियों, धरती आबा बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है, आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं, आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। आज 11,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का अपने नए घर में देव दीपावली के दिन
गृह प्रवेश भी हो रहा है। मैं सभी जनजातीय परिवारजनों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, आज जब हम जनजातीय गौरव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इस आयोजन की आवश्यकता क्यों हुई। ये इतिहास के एक बहुत बड़े अन्याय को दूर करने का एक ईमानदार प्रयास है। आजादी के बाद आदिवासी समाज के योगदान को इतिहास में वो स्थान नहीं दिया गया जिसका मेरा आदिवासी समाज हकदार था। आदिवासी समाज वो है जिसने राजकुमार राम को भगवान राम बनाया। आदिवासी समाज वो है जिसने भारत की संस्कृति और आजादी की रक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों की लड़ाई को नेतृत्व दिया। लेकिन आजादी के बाद के दशकों में आदिवासी इतिहास के इस अनमोल योगदान को मिटाने की कोशिशें की गई। इसके पीछे भी स्वार्थ भरी राजनीति थी। राजनीति ये कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ एक ही दल को श्रेय दिया जाए, लेकिन अगर एक ही दल, एक ही परिवार ने आजादी दिलाई तो भगवान बिरसा मुंडा का उल गुलान आंदोलन क्यों हुआ था? संथाल क्रांति क्या थी? कोल क्रांति क्या थी? क्या हम महाराणा प्रताप के साथी उन रणबांकुरे भीलों को भूल सकते हैं क्या? कौन भूल सकता है सह्याद्री के घने जंगलों में छत्रपति शिवाजी महाराज को ताकत देने वाले जनजातीय भाई बहनों को? कौन भूल सकता है अल्लूरी सीताराम राजू जी के नेतृत्व में आदिवासियों द्वारा की गई भारत माता की सेवा को? तिलका मांझी, सिद्धू कानो, बुधू भगत, तीरथ सिंह, तेलंखरिया, गोविंद गुरु, तेलंगाना के रामजी गौंड, एमपी के बादल भोई, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, मैं कितने ही नाम लूं। टंट्या भील, नीलांबर पीतांबर, वीर नारायण सिंह, दिवा किशुन सोरेन, जात्रा भगत, लक्ष्मण नाइक, मिजोरम की महान स्वतंत्रता सेनानी रोपुई लियानी जी, राजमोहिनी देवी, रानी गाइडिनल्यू, वीर बालिका कालीबाई, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, ऐसे असंख्य असंख्य मेरे आदिवासी, मेरे जनजातीय शूरवीरों को कोई भुला सकता है क्या? मानगढ़ में अंग्रेजों ने जो नरसंहार किया था, हजारों मेरे आदिवासी भाई बहनों को मौत के घाट उतार दिया गया था। क्या हम उसे भूल सकते हैं? साथियों, संस्कृति हो
या फिर सामाजिक न्याय, आज की ये एनडीए सरकार का मानस कुछ अलग ही है। मैं इसे भाजपा ही नहीं बल्कि एनडीए का सौभाग्य मानता हूं कि हमें द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला। वो देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। मुझे याद है जब एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना तय किया तो हमारे नीतीश बाबू ने पूरे देश के लोगों को अपील की थी कि द्रौपदी मुर्मू जी को भारी मतों से जिताना चाहिए। आज जिस पीएम जनमन योजना के तहत अनेक काम शुरू हुए हैं उसका श्रेय भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही जाता है। जब वो झारखंड की राज्यपाल थी और फिर जब वो राष्ट्रपति बनी तो अक्सर मुझसे आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों का जिक्र किया करती थी। इन अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों की पहले की सरकारों ने कोई परवाह ही नहीं की थी। इनके जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए ही 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना शुरू की गई। पीएम जनमन योजना से देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों का विकास सुनिश्चित हो रहा है। आज इस योजना को 1 साल पूरा हो रहा है। इस दौरान हमने अति पिछड़ी जनजातियों को हजारों पक्के घर दिए हैं। पिछड़ी जनजातियों की बस्तियों को जोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। पिछड़ी जनजातियों के सैकड़ों गांवों में हर घर नल से जल पहुंचा है। साथियों, जिनको किसी ने नहीं पूछा मोदी उनको पूजता है। पहले की सरकारों के रवैये के कारण आदिवासी समाज दशकों तक मूल सुविधाओं से वंचित ही रहा। देश के दर्जनों आदिवासी बाहुल्य जिले विकास की गति में बहुत पिछड़ गए थे। अगर किसी अफसर को सजा देनी हो, उसको पनिशमेंट देना हो, तो पनिशमेंट पोस्टिंग भी ऐसे जिलों में की जाती थी। एनडीए सरकार ने पुरानी सरकारों की सोच को बदल दिया। हमने इन जिलों को आकांक्षी जिले घोषित किया और वहां नए और ऊर्जावान अफसरों को भेजा। मुझे संतोष है आज कितने ही आकांक्षी जिले विकास के कई पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से भी आगे निकल गए हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ मेरे आदिवासी भाई बहनों को हुआ है। साथियों, आदिवासी कल्याण हमेशा से एनडीए सरकार की प्राथमिकता रहा है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ही थी जिसने आदिवासी कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाया। 10 साल पहले आदिवासी क्षेत्रों, आदिवासी परिवारों के विकास के लिए बजट 25,000 करोड़ रुपए से भी कम था।
10 साल पहले का हाल देखिए, 25,000 करोड़ से भी कम। हमारी सरकार ने इसको 5 गुना बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया है। अभी कुछ दिन पहले ही देश के 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास के लिए एक विशेष योजना हमने शुरू की है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। इसके तहत करीब 80,000 करोड़ रुपए आदिवासी गांवों में लगाए जाएंगे। इसका मकसद आदिवासी समाज तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ युवाओं के लिए ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर बनाने का भी है। इस योजना के तहत जगह जगह ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर बनेंगे। लोगों को होम स्टे बनाने के लिए मदद दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बल मिलेगा और आज जो इको टूरिज्म की एक परिकल्पना बनी है, वो हमारे जंगलों में और आदिवासी परिवारों के बीच में संभव होगा और तब पलायन बंद हो जाएगा, पर्यटन बढ़ता जाएगा। साथियों, हमारी सरकार ने आदिवासी विरासत को सहेजने के लिए भी अनेक कदम उठाए हैं। आदिवासी कला संस्कृति के लिए समर्पित अनेक लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमने रांची में भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर विशाल संग्रहालय की शुरुआत की और मेरा तो आग्रह है हमारे सभी स्कूल के विद्यार्थियों ने भगवान बिरसा मुंडा का ये जो संग्रहालय बना है उसे जरूर देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। आज मुझे खुशी है कि आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बादल भोई म्यूजियम और मध्य प्रदेश में ही जबलपुर में राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। आज ही श्रीनगर और सिक्किम में 2 आदिवासी रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन हुआ है और आज ही भगवान बिरसा मुंडा जी की याद में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किए गए हैं। ये प्रयास देश को आदिवासी शौर्य और गौरव की निरंतर याद दिलाते रहेंगे। साथियों, आदिवासी समाज का भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति में भी बहुत बड़ा योगदान है। इस धरोहर को भी सुरक्षित किया जा रहा है और भावी पीढ़ी के लिए नए आयाम भी जोड़े जा रहे हैं। एनडीए सरकार ने लेह में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा की स्थापना की है। अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड फोक मेडिसिन रिसर्च को अपग्रेड किया गया है। WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है। इससे भी भारत के आदिवासियों की परंपरागत चिकित्सा पद्धति देश दुनिया तक पहुंचेगी। साथियों, जनजातीय समाज की पढ़ाई
कमाई और दवाई, इस पर हमारी सरकार का बहुत जोर है। आज डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, सेना हो, एरोप्लेन पायलट हो, हर प्रोफेशन में आदिवासी बेटे बेटियां आगे आ रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीते दशक में स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर संभावनाएं बनी है। आजादी के 6-7 दशक बाद भी देश में एक ही सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी थी। बीते 10 सालों में एनडीए ने, इस सरकार ने 2 नई सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी देश को दी है। इन वर्षों में अनेक डिग्री कॉलेज, अनेक इंजीनियरिंग कॉलेज, दर्जनों आईटीआई आदिवासी बाहुल्य जिलों में बने हैं। बीते 10 साल में आदिवासी जिलों में 30 नए मेडिकल कॉलेज भी बने हैं और कई मेडिकल कॉलेज पर काम जारी है। यहां जमुई में भी नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हम देश भर में 700 से अधिक एकलव्य स्कूलों का एक मजबूत नेटवर्क भी बना रहे हैं। साथियों, मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्निकल शिक्षा में आदिवासी समाज के सामने भाषा की भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है। हमारी सरकार ने मातृभाषा में परीक्षा के विकल्प दिए हैं। इन फैसलों ने आदिवासी समाज के बच्चों को नया हौसला दिया है, उनके सपनों को नए पंख लगाए हैं। साथियों, बीते 10 साल में आदिवासी नौजवानों ने स्पोर्ट्स में भी, खेलकूद में भी कमाल किया है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के लिए मेडल जीतने वालों में ट्राइबल खिलाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। आदिवासी युवाओं की इस प्रतिभा को देखते हुए जनजातीय क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। खेलो इंडिया अभियान के तहत आधुनिक मैदान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदिवासी बाहुल जिलों में बनाए जा रहे हैं। भारत की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में बनाई गई है। साथियों, आजादी के बाद 70 साल तक हमारे देश में बांस से जुड़े कानून बहुत सख्त थे। इससे आदिवासी समाज सबसे ज्यादा परेशान था। हमारी सरकार ने बांस काटने से जुड़े कानूनों को सरल किया। पहले ही की सरकार के समय सिर्फ 8-10 वन उपज, उस पर ही एमएसपी मिला करती थी। ये एनडीए सरकार ही है जो अब करीब 90 वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाई है। आज देश भर में 4000 से अधिक वन धन केंद्र काम कर रहे हैं। इनसे 12 लाख आदिवासी भाई बहन जुड़े हैं। उनको कमाई का बेहतर साधन मिला है। साथियों, जब से लखपति दीदी अभियान शुरू हुआ है, तब से करीब 20 लाख आदिवासी समाज की बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। और लखपति दीदी का मतलब ये नहीं है कि एक बार 1 लाख, हर वर्ष 1 लाख रुपए के भी ज्यादा कमाई वो मेरी लखपति दीदी है। अनेक आदिवासी परिवार कपड़ों, खिलौनों, साज सज्जा के शानदार सामान
बनाने के काम में जुटे हैं। ऐसे हर सामान के लिए हम बड़े शहरों में हाट बाजार लगा रहे हैं। यहां पर भी बहुत बड़ा हाट लगा है, देखने जैसा है। मैं आधे घंटे तक वहीं घूम रहा था। हिंदुस्तान के अलग अलग जिलों से मेरे आदिवासी भाई बहन आए हुए हैं और क्या बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई है। देख करके मैं तो हैरान था। आपसे भी मेरा आग्रह है, उसे देखिए भी और कुछ मन कर जाए तो खरीद भी कीजिए। इंटरनेट पर भी इसके लिए एक वैश्विक बाजार बना रहे हैं। मैं खुद भी जब विदेशी नेताओं को गिफ्ट देता हूं तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए सामान में भेंट करता हूं। हाल में ही मैंने झारखंड की सोहराई पेंटिंग, मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग और महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग विदेश के बड़े बड़े नेताओं को भेंट की है। अब उन सरकारों के अंदर दीवारों पर ये चित्र नजर आएंगे। इससे आपके हुनर, आपकी कला का दुनिया में भी यश बढ़ रहा है। साथियों, पढ़ाई और कमाई का लाभ तभी मिल पाता है जब परिवार स्वस्थ रहे। आदिवासी समाज के लिए सिकल सेल एनीमिया की बीमारी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमारी सरकार ने इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया है। इसको शुरू हुए 1 साल हो चुका है। इस दौरान करीब 4.5 करोड़ साथियों की स्क्रीनिंग हुई है। आदिवासी परिवारों को अन्य बीमारियों की जांच के लिए ज्यादा दूर जाना न पड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। दुर्गम से दुर्गम इलाकों में भी मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापित की जा रही है। साथियों, आज भारत पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का, पर्यावरण की रक्षा का बड़ा नाम बना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे विचारों के मूल में आदिवासी समाज के सिखाए संस्कार है। इसलिए मैं प्रकृति प्रेमी आदिवासी समाज की बातें पूरी दुनिया में बताने की कोशिश करता हूं। आदिवासी समाज सूर्य और वायु को, पेड़ पौधों को पूजने वाला समाज है। मैं इस पावन दिवस पर एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में देश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन बनाए जाएंगे। बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव उपवन में 500,000 वृक्ष लगाए जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है इसके लिए सभी का साथ मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का ये उत्सव हमें बड़े संकल्पों को तय करने की प्रेरणा देता है। हम मिलकर देश के आदिवासी विचारों को नए भारत के निर्माण का आधार बनाएंगे। हम मिलकर आदिवासी समाज की विरासत को सहेजेंगे। हम मिलकर उन परंपराओं से सीखेंगे जो सदियों से आदिवासी समाज ने संरक्षित कर रखी है। ऐसा करके ही हम सही मायने में एक सशक्त, समृद्ध और सामर्थ्यवान भारत का निर्माण कर पाएंगे। एक बार फिर आप सभी को जनजातीय गौरव दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ फिर से बोलेंगे, मैं कहूंगा भगवान बिरसा मुंडा, आप कहेंगे अमर रहे, अमर रहे। भगवान बिरसा मुंडा।
भगवान बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने प्रधानमंत्री जी को सुना और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए हम आग्रह करेंगे श्रीमती मनीषा सिंह जी, विधायक जयसिंह नगर से, कि वे आभार प्रस्तुत करें। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की। सम्मानीय मंच में हमारे जनजाति गौरव दिवस के इस विशाल शहडोल के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी, हमारे बीच उपस्थित कोल प्राधिकरण के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री रामलाल रोतेल जी और हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय जैतपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री जयसिंह बरावी जी, हमारे भाई शरद कोल जी, हमारे सम्मानीय मंच में मेरे सभी सम्मानीय अतिथि गणों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज हमारे इस जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में हमारे सभी जनजाति भाई बहन यहाँ इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करती हूँ कि आप सभी इस ऐसे विशाल हमारे ऐतिहासिक जनजाति गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में आप सभी की उपस्थिति से हमारा ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक रहा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। सम्मानीय मंच से भी निवेदन है, सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। राष्ट्रगान। भारत माता की जय हिंद, जय भारत। स्वागत।